हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट में 8 फरवरी को आज पेपर हुआ है, उसका पार्ट 3 पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। इसका रीज़न है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती है। तो देखिए, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही किंतु आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए? पहला है, बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले। दूसरा है, बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है, बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहा जाता है अपने मन से बनाने को कहना। चौथा है, शिक्षक या कोशिश करे कि बच्चे खुद के विचार बताएं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, कि बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहा जाता है अपने मन से बनाने को कहना। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है, सलात दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं इस्लात। और इसका कथन है दूसरा, लगभग जीवन के 20 वर्षों के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ए सही परंतु बी गलत। तो देखिए, इस्लात दिन के करीब 20 घंटे सोता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल गलत है। लगभग जीवन के 20 वर्षों के अपने जीवन में वे मुश्किल से पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। तो हमारे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन ही गलत हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए और बी दोनों गलत। और या तो इस्लात के दिन करीब 20 घंटे, इसमें ए सही परंतु बी तो बिल्कुल गलत है। तो हो सकता है कि इसका चौथा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, लेकिन आंसर की आने तक पता चलेगा कि चौथा होगा या फिर दूसरा। पहला, ए सही परंतु बी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। तो देखिए, भाषा और जहाँ बोली जाती है वो राज्य। तो मलयालम जो है, मलयालम केरल में बोली जाती है। मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। तो आपको देखना है इस स्टेटमेंट में। तो देखिए, मलयालम केरल, तो ए का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में करेक्ट है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही का विकल्प चयन करें। कथन है, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है। लोक कथाएँ, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उनके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा है कि बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो देखिए, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनिए।
अभिकथन है कि एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। और इसका रीज़न है कि केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका रीज़न भी कि केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला है कि जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। इसका दूसरा है कि जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो देखिए, जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन में कितना नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। पहला है, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। दूसरा है कि स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से होना चाहिए। तीसरा है, स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार हो। और चौथा है कि स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला कि स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हों। तो जितने विद्यार्थियों ने पहला ऑप्शन से लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेमी बराबर 845। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच मापी गई दूरी 13.7 सेमी है, तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। तो 11.57 किलोमीटर, दूसरा है 11.2 किलोमीटर, तीसरा है 12.50 किलोमीटर और चौथा है 12.90 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला 11.57 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहला है पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं, दूसरा है दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा, तीसरा है पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती और चौथा है पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रकरण चर्चा के अनुभव को साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय करती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है। पहला है 36 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 72 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 15 मीटर पर सेकंड और चौथा है 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, भारत की राजधानी बिहार की राजधानी के बीच की दूरी 792 है और यदि कोई एक्सप्रेस बस की दूरी 11 घंटे में तय करती है तो इसका मीटर प्रति सेकंड में जब औसत चाल इसका ज्ञात करेंगे तो वो होगा 20 मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। दूसरा है कि जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध हो, बच्चे के पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। पहला है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य। दूसरा है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है कि जब स्कूल के अंदर उसके आसपास के जीवंत संसार के चिंतन के लिए उपलब्ध होगा तो बच्चे पर्यावरण के मुद्दे के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं? पहला है सीखने के प्रतिफल, दूसरा है सीखने के प्रतिफल और दक्षता, तीसरा है सीखने के विशिष्ट उद्देश्य और चौथा है सीखने के उद्देश्य। तो आकलन के मानदंड राज्य, जिला या राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों के बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता सीखने के प्रतिफल पर सुनिश्चित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित है कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए? पहला है परिवार के बदलते स्वरूप के कारण, दूसरा है परिवार में बदलाव, तीसरा है परिवार समाज एक परिवार के रूप में और चौथा है परिवार वृक्ष। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित जो कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए वो है परिवार वृक्ष। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को अधिक समृद्धि और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है? पहला है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है स्थानीय सूचना से समझ, तीसरा है स्थानीय वैश्विक और चौथा है अज्ञात से ज्ञात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय से वैश्विक। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां हैं क्रमशः। पहला है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, तीसरा है ठीक उत्तर दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थिति जो होगी तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम होगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए का कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ए तथा आर। तो पहला है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। आर है कि इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविध संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। तो देखिए अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। तो ये बिल्कुल
करेक्ट है। और इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? पहला है जल वाष्पीकरण, दूसरा है बीजों का अंकुरण, तीसरा है एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज़ सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है, और चौथा है विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता का प्रदर्शन। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज़ सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला है यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, ये बिल्कुल गलत होगा। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव कराती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? पहला है कुरिगे, दूसरा है चाकू, तीसरा है खूंटी और चौथा है इलिगो। तो कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है इलिगे से, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलिगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूह से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों की इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा? पहला है चेक लिस्ट और उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख, तीसरा है कार्यपत्रक और चौथा है फोलियो। तो इसका देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन आंसर लग रहा है। वैसे तो सबसे सटीक होगा चेक लिस्ट और उपलब्धि परीक्षण, और हो सकता है कि आयोग पोर्टफोलियो भी मान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरी छाल से दवा बनाई जाती है। बताएं कि मैं कौन हूँ? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। पहला है खिजड़ी पेड़, दूसरा है खजूर का पेड़, तीसरा है एकेसिया बबूल और चौथा है रेगिस्तान ओक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिजड़ी पेड़। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। पहला है यूरिया अकार्बनिक उर्वरक, गाय का गोबर, दूसरा है गोंद, प्राकृतिक असमंजस, कृत्रिम असमंजस। इसका पहला ऑप्शन है खाद फेविकोल, दूसरा है जैविक खाद रबर, तीसरा है खाद और रबर, चौथा है उर्वरक और फेविकोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद और फेविकोल। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उसके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया जाएगा? पहला है, बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है। तीसरा है, यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है। और पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में एवं पाठ्य पुस्तकों से ही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर केवल वर्ड बिल्कुल गलत है। चौथा है कि वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो और पहला ऑप्शन, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? पहला है पेशीय कौशल, दूसरा है अधिगम कौशल, तीसरा है अभिसारी कौशल और चौथा है रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, रचनात्मक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। बताएं कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है कठफोड़वा वुडपेकर, दूसरा है कलचली इंडियन रोबिन, तीसरा है भारतीय मोर और चौथा है कौवा। तो देखिए, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचिली। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन रोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है, तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति कितनी होगी? तो देखिए, पहला है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 63.3 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 62.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके हैं। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या प्रकरण आधारित है, जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या एकीकृत है और चौथा है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य रूप से शुरू न होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं। तो इसका करेक्ट देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इस तरह इसका ऑप्शन सही होगा बी, सी, डी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे आईना के ऊपर मांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? पहला है सांस लेने और छोड़ने की अवधारणा को समझाना, दूसरा है बच्चों को प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाना, तीसरा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य से बच्चों को संलग्न करना, और चौथा है बच्चों को हवा, ठंडी या गर्म की अवधारणा समझाना। तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा लग रहा है उसी को आप लगा दीजिए। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना।
लास्ट क्वेश्चन है इसका पर्यावरण अध्ययन का कि कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य हैं। पहला है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल। दूसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तीसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और चौथा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।